अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम एमकेट ईकेट इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट लेक्चर को समझने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस जो बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर जो है वो कितनी किस्म का हो सकता है, आज की उस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 5 मेन स्ट्रक्चर विच कैन यूज टू मेक अ सिंपल स्टेटमेंट। 5 मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर हैं जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट बनाने में काम आते हैं। अब वो 5 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो सिंपल स्टेटमेंट की, वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट में हमारे पास जो है, मिसाल के तौर पर माई आर्म आर एकिंग, मेरे बाजू में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें माई आर्म यानी मेरा बाजू, मेरे बाजू, आर एकिंग, मेरे बाजुओं में दर्द हो रहा है। तो माई आर्म जो है वो क्या है? सब्जेक्ट, और आर एकिंग ये क्या है? वर्ब। सेम इसी तरीके से समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ है। अब जो है वो समथिंग सब्जेक्ट है, हैपेंड मतलब वर्ब, कुछ हुआ है। तो सेम यहां जो पहली टाइप थी उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप है उसकी अगर हम बात करते हैं, उसमें क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन जो है वो मिलकर जो है वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आई नीड अ रेस्ट, आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट, नीड जो है वो क्या है? वर्ब, अ रेस्ट आराम, मुझे आराम की जरूरत है, तो रेस्ट जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरीके से 5 people आर मूविंग द पियानो, 5 लोग मिलकर पियानो को क्या कर रहे हैं? हरकत करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो 5 people क्या है? सब्जेक्ट, आर मूविंग ये दोनों क्या है? वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, आर मूविंग द पियानो, पियानो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास जो थी वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की दूसरी टाइप थी। तो याद रहे, पहला जो था वो सब्जेक्ट और वर्ब था, दूसरी जो टाइप थी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जो तीसरी किस्म है उसमें क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अब जो है वो, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी जगह क्या हो सकता है? जो है वो एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहां जो है वो एडजेक्टिव जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से फ्रेजल नाउन, नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट में यहाँ एडजेक्टिव या फ्रेजल नाउन इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर दिस पियानो इज हैवी, दिस पियानो सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हैवी जो कि कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो दिस पियानो इज हैवी। सेम इसी तरीके से इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, इट सब्जेक्ट है, वॉज जो है वो वर्ब है, अ बिग प्रॉब्लम ये क्या है? अ बिग प्रॉब्लम ये क्या है? फ्रेजल नाउन है, एक बड़ी मुश्किल। तो ये अ बिग प्रॉब्लम ये क्या है? नाउन है। तो अब तक हमने कितनी टाइप पढ़ी? सब्जेक्ट और वर्ब, दूसरा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीसरा है सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या आ सकता है? एडजेक्टिव और फ्रेजल नाउन। सेम इसी तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर का हमारे पास जो है वो चौथी किस्म है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल। अब यहां हमने कहा सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब का क्या होगा? इस्तेमाल होगा। इट इज ऑन माई फुट, इट इज ऑन माई फुट, इट क्या है? सब्जेक्ट है, इस क्या है? वर्ब है, और ऑन माई फुट ये क्या है? एडवर्बियल। इसी तरीके से देयर हाउस इज नियर बाय, देयर हाउस इज नियर बाय, देयर हाउस क्या है? सब्जेक्ट, इस क्या है? वर्ब, नियर बाय क्या है? एडवर्बियल। तो ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो है वो कौन सी टाइप थी? ये हमारे पास टाइप नंबर क्या है? 4। तो अब तक हमने कितनी टाइप पढ़ी? पहली टाइप थी सब्जेक्ट और वर्ब, दूसरी टाइप थी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीसरी टाइप जो थी सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, चौथी टाइप जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्बियल, और लास्ट टाइप जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे। तो हमने कहा इट इज गिविंग मी बैकएक, इट सब्जेक्ट, is giving verb, me object,
बैकएक ऑब्जेक्ट। तो इसमें यहां हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं। इट इज गिविंग मी बैकएक, इससे मुझे कमर दर्द हो रहा है। सेम इसी तरीके से डेविड बॉट मेलिनी अ प्रेजेंट। डेविड सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है बॉट जो है वो वर्ब है, मेलिनी ऑब्जेक्ट है, अब प्रेजेंट ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पांचवी किस्म जो थी वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो पांच किस्म थी, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये पांच किस्म हैं जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की अलग अलग टाइप्स थी। अब जो है वो एडवर्बियल, वी कैन ऐड एडवर्बियल टू ऑल 5 स्ट्रक्चर। जितने भी 5 जो स्ट्रक्चर है ना उसमें हम क्या कर सकते हैं, सब में एडवर्बियल का क्या कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं। लिहाजा इसको कोई अलग कैटेगरी में हमने शामिल नहीं किया। 5 टाइप हैं, उन पांचों टाइप में एडवर्बियल क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऐड हो सकता है। मिसाल के तौर पर पहले की एग्जाम्पल थी ना, माई आर्म आर एकिंग, मेरे बाजुओं में दर्द हो रहा है, ये एग्जाम्पल थी ना। टेरिबली, टेरिबली क्या है, एडवर्बियल। टेरिबली का मतलब बहुत बुरी तरीके से। माई आर्म आर एकिंग टेरिबली, मेरे बाजुओं में बहुत शिद्दत से क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर आगे हमने एग्जांपल पढ़ी थी ना, आई नीड अ रेस्ट। दूसरी जो टाइप थी, आई नीड अ रेस्ट, इसमें क्या क्या रियली, आई रियली नीड अ रेस्ट, आई रियली नीड अ रेस्ट, मुझे सच में आराम की क्या है, जरूरत है। फिर से देखिए से दिस पियानो इज हैवी था, जो कि तीसरी एग्जाम्पल थी ना, सब्जेक्ट वर्ब और जो है वो कॉम्प्लीमेंट वाला था। इसमें क्या किया, ऑफ कोर्स दिस पियानो इज हैवी, ऑफ कोर्स दिस पियानो इज हैवी, एडवर्बियल का इजाफा कर दिया। फिर इसी तरीके से चौथी एग्जांपल थी ना, देयर हाउस इज नियर बाय, देयर हाउस इज नियर बाय, फॉर्चुनेटली देयर हाउस इज नियर बाय, एडवर्बियल का इसमें इजाफा कर दिया। और फिर इसी तरीके से जो है वो पांचवी एग्जांपल थी ना, डेविड बॉट मेलिनी आर प्रेजेंट, तो इसमें क्या हो गया, टू एवरीवन सरप्राइज डेविड एक्चुअली बॉट मेलिनी अ प्रेजेंट यस्टरडे, यस्टरडे का इजाफा कर दिया, एक्चुअली का किया, और टू एवरीवन सरप्राइज। तो यानी इन पांचों सेंटेंस के अंदर एडवर्बियल क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो 5 किस्म पढ़ी थी, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये 5 टाइप्स थी और इन पांचों के अंदर एडवर्बियल हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मजीद ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।